Dear students, in measuring poverty, we will face another problem which is known as a relative price problem in measuring poverty. जहाँ पर फूड एनर्जी इनटेक हमें एक इशू फेस करना पड़ेगा. एज वाइज एनर्जी इनटेक चेंज होती है, उसको फेस करना पड़ता है. देन देयर इज डिवाइड इन रूरल एंड अर्बन. रूरल में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, अर्बन में डिफरेंट प्राइसेस होती है. तो उसके लिए हम जब रिलेटिव प्राइस लेवल हम डिटेक्ट करते हैं तो उससे हमें पावर्टी मेजर में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब हम डेवलपमेंट को अचीव करते हैं तो उससे आप प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं. जब प्राइस को कंट्रोल करते हैं तो उससे आपकी जो कंजम्पशन बंडल है उसका स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2, उसको हमने जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के लिए वियतनाम ने 1993 से 1998 तक 9% ग्रोथ को अचीव किया, जो ह्यूज नंबर है. अब ग्रोथ तो उन्होंने अचीव कर ली, लेकिन साथ दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि जब ग्रोथ 9% अचीव की तो उनका पॉवर्टी का नंबर भी बढ़ गया. मीन्स ग्रोथ ज्यादा होने के साथ पॉवर्टी का नंबर भी बढ़ गया. क्यों? इसलिए कि जिस वक्त ग्रोथ ज्यादा हुई उनकी प्राइसेस चेंज हुई. जब प्राइसेस चेंज हुई तो लोगों की परचेजिंग पावर कंपैरेटिवली कम हुई, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो प्रो पुअर ना रही. सेम इज द केस ऑफ पाकिस्तान कि जब हमने 1990 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए तो उसके रिजल्ट में पाकिस्तान में भी पॉवर्टी लेवल हाई हो गया. जब पॉवर्टी लेवल हाई हुआ तो उसको उस पे एक पाकिस्तान में बहुत अच्छी स्टडी अवेलेबल है जिसका टाइटल है ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट. ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट मीन्स कि ग्रोथ हो रही है बट इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. ग्रोथ हो रही है, इसके साथ पॉवर्टी भी बढ़ रही है. ग्रोथ हो रही है, इसके साथ इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है. इस फिनोमिनो को वो कहते हैं ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट. मीन्स कि ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस ने काम करना छोड़ दिया है. ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस जब ग्रोथ होती है तो इसका इफेक्ट पुअर लोगों का तक नहीं पहुंच रहा. इसलिए जब हम पॉवर्टी मेजर करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या प्राइस की वजह से आपका जो स्ट्रक्चरल है इकोनॉमी का वो चेंज तो नहीं हो रहा. क्या पुअर इसलिए तो नहीं चेंज हो रहे कि सिर्फ आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, सिर्फ प्राइस की वजह से तो नहीं इतना इफेक्ट हो रहा. और उसके लिए वियतनाम ने जब ये स्टडी कंडक्ट की तो उसने इस सारी फाइंडिंग्स को इस ग्राफ में शो किया हुआ है. और ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप पॉवर्टी लाइन देख रहे हैं कि फूड एनर्जी इनटेक की बेस पे P0 फॉर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, P1 फॉर पॉवर्टी गैप एंड 2 फॉर सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी. तो उसने अर्बन और रूरल एरियाज को जब कंपेयर किया है ऑन पॉवर्टी नंबर तो उन्होंने कहा कि रूरल एरिया में पॉवर्टी कम है, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा है. आम रूटीन में ये होता है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे पॉवर्टी कम होती है, रूरल एरियाज में ज्यादा होती है. बट इस केस में अर्बन एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा हो गई, रूरल एरिया में कम हो गई. और इसके बिहाइंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट्स रिलेटिव प्राइस प्रॉब्लम. और रिलेटिव प्राइस प्रॉब्लम ने पॉवर्टी के नंबर को ही चेंज कर दिया. सेम इज द केस ऑफ ग्राफ. ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है ओवरऑल लोगों का रूरल एरिया में ये हाई है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो नंबर है ये इसमें जो डिफर कर रहा है, ये जो शेडिड एरिया है ये डिफरेंस है. और डिफरेंस क्यों है? इसलिए कि रूरल एरियाज में प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होती हैं, उनका कंजम्पशन लेवल हाई होता है. और अर्बन एरियाज में प्राइसेस ज्यादा होती है जिससे उनका कंजम्पशन कम होता है. जब कंजम्पशन कम होता है तो इट मीन्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो एनर्जी इनटेक पूरी करें. रूरल एरियाज में प्राइसेस कम होती हैं, वो इजीली अपनी फूड एनर्जी इनटेक को पूरा कर लेते हैं. जब फूड एनर्जी इनटेक को पूरा करते हैं तो वहां पर पॉवर्टी कम हो जाती है. और जब वो पूरा अर्बन एरियाज में नहीं कर पाते तो उनकी पॉवर्टी ज्यादा, क्योंकि अर्बन एरियाज में हाउसिंग भी महंगी है, अर्बन एरियाज में फूड भी महंगा है, अर्बन एरियाज में आपका रेंट भी ज्यादा है, अर्बन एरियाज में वेजिटेबल भी महंगी है, अर्बन एरियाज में रेंट भी ज्यादा है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम अर्बन एरियाज में इसके साथ कंपेयर करें तो रूरल एरियाज में फूड की प्राइसेस भी कम है, रूरल एरियाज में रेंट भी कम है, रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम होते हैं. इसलिए इनका जो कंजम्पशन पैटर्न है इसमें आप देख रहे हैं ये जो शेडिड एरिया है ये ह्यूज डिफरेंस है. और ये जितना डिफरेंस है ये सारा रिलेटिव प्राइस की वजह से है. और ये मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी के नंबर्स को
चेंज कर देता है, जिस तरह इस केस में देख रहे हैं या इन केस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान के रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में हमारी पॉवर्टी कंपैरेटिवली कम है।